कैसा है बच्चा सब? ये है लेक्चर नंबर 9 जिसमें लेकर के आए हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग फॉर्मूला देखेंगे और कुछ रूल्स देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर दिया जाए। आइए देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। लास्ट लेक्चर हम लोग देख चुके हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन हमारे लिए यूजफुल है और फिजिक्स में क्या फिजिकल मीनिंग है डिफरेंशिएशन का। अगर ये लेक्चर देख रहे हैं आप तो इससे पहले वाला लेक्चर देख करके आइएगा। फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का कि सबसे पहला जो फंक्शन आएगा वो आएगा x पे पावर n। अगर कोई फंक्शन x पे पावर n है और उसको डिफरेंशिएट करना है तो एक चीज याद रखें कि डिफरेंशिएशन के लिए हमेशा जिसका फंक्शन रहेगा उसी के टर्म में डिफरेंशिएशन होगा, उसके अलावा किसी के टर्म में डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और डिफरेंशिएशन के लिए एक मशीन है जिसको लगाना पड़ता है जो है d/dx। अगर x का फंक्शन है तो y का होगा तो d/dy, t का होगा तो d/dt, वैसे ही होगा। लेकिन ये ऊपर का d और नीचे का d फिक्स्ड है कि ये रहेगा। ये एक मशीन टाइप का है। मशीन काम करने के बाद खत्म हो जाएगी, जो आउटपुट निकलेगा वही रहेगा। तो अगर x पे पावर n फंक्शन है, पहला फॉर्मूला है, और इसको डिफरेंशिएट करना है तो हमको ये मशीन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? d/dx। इसका वैल्यू होता है n x पे पावर n-1, n x पे पावर n-1। कैसे आया हम लोग चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको प्रूफ करके दिखलाया भी है कि डिफरेंशिएट करके दिखलाया है, उसको देख लीजिएगा कि ये x² का डिफरेंशिएशन 2x आ गया था। ठीक, आप अपना दिमाग लगाइएगा। लेकिन ये फॉर्मूला होता है। सर अगर x ना होता d या मान लीजिए मेरा फंक्शन होता t पे पावर n, ठीक, तब क्या करते? तब वही काम करते, d/dt लगाते। dy क्या लगाते हैं? dt। तो d/dt ये जो है ये मेरा मशीन है। किस चीज के लिए? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा n t पर पावर n-1। बढ़िया, सबसे पहला फॉर्मूला बेसिक सी चीज है जिसको हम लोग चाहे तो क्वेश्चन अभी ले ही ले सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक फंक्शन है x³ और बोल रहा है डिफरेंशिएट कीजिए इसको। आप पॉज करके डिफरेंशिएट कीजिए। कर लिया। आइए देखते हैं। तो मशीन लाना पड़ेगा किसका? x का। तो d/dx ऑफ x³ का मतलब x पर पावर 3। अब n जो है मेरा, जो n यहां था वो n क्या हो गया? 3 हो गया। 3 हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x पे पावर 3-1 n x पे पावर n-1 मतलब 3x²। यही मेरा डिफरेंशिएशन का तरीका होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। ऐसे फॉर्मूला हम सिर्फ लिखना चाह रहे थे लेकिन ले लेते हैं। मान लीजिए t पे पावर 5 है, t टाइम है, t पे पावर 5 और बोल रहा है इसको डिफरेंशिएट कीजिए। करो। किसके टर्म में? टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। अभी चेन रूल नहीं पढ़ा है, अभी सिर्फ आपको फॉर्मूला समझा रहा है। तो टाइम t के टर्म में डिफरेंशिएट करना है तो मशीन लाएंगे d/dt। ये मशीन ये डिफरेंशिएट करने के बाद ये चली जाएगी। किसको डिफरेंशिएट करना है? t पर पावर 5 को। पावर 5 है मतलब n कितना है? 5, तो 5 बाहर आ गया इंटू टी पर पावर n-1 मतलब 5-1। 5-1 कितना होगा? 4। तो हो गया 5 इंटू टी पर पावर 4। ये हो जाएगा आंसर डिफरेंशिएशन ऑफ टी पे पावर 5। ठीक, अगला देखिए। अगला डिफरेंशिएशन वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा d ऑफ साइन x बाई dx। ये होता है cos x। अगला डिफरेंशिएशन cos x का d ऑफ cos x बाई dx। जिसका फंक्शन है, जिस वेरिएबल का फंक्शन है उसी की मशीन लेकर के आएंगे। अगर t होता तो t की मशीन लाते और डिफरेंशिएशन करने के बाद फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा, वो मेरे प्रोडक्ट में नहीं रहेगा। अब मान लो ना कि बिस्किट फैक्ट्री में गए बिस्किट लेने के लिए, तो वो बनाने के बाद बिस्किट ही देता है ना कि मशीन भी उठा करके दे देता है, तो मशीन का काम खत्म हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -sin x। अगला डिफरेंशिएशन होगा d/dx ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x। अगला डिफरेंशिएशन होगा d/dx ऑफ cot x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है -cosec²x। फॉर्मूला याद रखना है आपको। अगला डिफरेंशिएशन होगा d/dx ऑफ sec x। इसका डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। अगला डिफरेंशिएशन होता है, इसको हम अलग कर दे रहे हैं। ये फॉर्मूला है जो स्टार दे करके कर रहे हैं। इन सारे फॉर्मूला को आप नोट डाउन करेंगे और पूरे को बढ़िया से लिख करके याद करेंगे। एक चार्ट पेपर ले लेंगे या एक A4 साइज पेपर ले लेंगे, उसमें फॉर्मूला लिख करके अपनी दीवार में चिपका देंगे। सुबह उठेंगे, डेली देखेंगे, खुद ब खुद याद हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाता है, लेकिन आपको अभी स्टार्टिंग में याद करने के लिए ये बेटर होगा। sec x हो गया cot x।
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये कॉसेक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक चीज नोटिस कीजिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कि जहां जहां सी है वहां वहां माइनस 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 आ रहा है। जहां जहां सी का फंक्शन है, कॉस में, कॉट में, ये कॉसेक था जी, कॉसेक एक्स, अरे यार माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। जहां जहां सी है वहां वहां क्या आ रहा है आपका, वहां वहां क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। बढ़िया। एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको हम लोग लतखोर फंक्शन कहते हैं। लतखोर फंक्शन कहने का मतलब उसको कितना भी डिफरेंशिएट कर लो, कितना भी तोड़ लो, कितना भी जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगा। जिसको कितनों मारो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स। फिर होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। एल एन एक्स का मतलब बेस ई है, बेस क्या है, ई। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। अगला एक डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट देखो ना, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना, ऐसा बनेगा। तो इसका डी बाई डी एक्स क्या है, 0 है। स्लोप कितना है, एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब tan 0, tan 0 कितना होता है, 0, sin 0 बाई cos 0। ठीक, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कांस्टेंट हो गया, ln x हो गया। और बता देते हैं, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, इसके पेट में सम कांस्टेंट इनटू x, वेयर ए कांस्टेंट, ए क्या है, कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, a बाहर चला आएगा और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे cos ax, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन होगा d बाई, नीचे का दिखता होगा, cos ax, वही a बाहर चला आएगा और cos का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन x, मतलब यहाँ माइनस रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है, साइन ax, ठीक है। ये इतना फॉर्मूला है, और भी है, और भी हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टीज फॉर्मूला सब मैच करके एक साथ देखेंगे। ये सारा फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए और याद करिए। हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, नोट डाउन कीजिए। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा। आइए, अगला फॉर्मूला होता है कि अगर कोई फंक्शन e है, e पर पावर ax है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a e पर पावर ax। इतना काफ़ी है। वैसे ये सब आता भी नहीं, लेकिन चलिए चल जाएगा। ई आता है, थोड़ा बहुत आ जाता है LCR सर्किट में, या आगे आएगा, लेकिन तब तक आप पढ़ चुके रहेंगे, चलेगा। अब एक चीज़ है कि बार बार जो हम डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं ना, ये लिखने से अच्छा होता है कि कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है तो हमको बार बार लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स। तो इसको लिखने का तरीका होता है एफ डैश एक्स, डैश डाल देंगे, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया गया है उस फंक्शन को। अगर 2 बार डिफरेंशिएट करना है, इसी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार कर दिया फिर से करना है, तो इसको लिखते हैं d2fx बाई dx2। इसको हम लोग दिखलाते हैं f डबल डैश एक्स। तो आप समझ गए होंगे कि जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतनी बार डैश देते जाएंगे। तो कोई अब से दिखे आपको कहीं पर कि f डैश एक्स है, तो आप समझ जाएंगे कि एक बार डिफरेंशिएट करना है fx को। अगर f डबल डैश एक्स है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है fx को। अगर f ट्रिपल डैश एक्स है तो 3 बार डिफरेंशिएट करना है fx को। ये नॉर्मल सा तरीका है जो मालूम है अपने को। तो ये आसान होता है लिखने का ना, बस याद रखना कि x के टर्म में ही कर रहा है, किसी और के टर्म में नहीं कर रहा है। आइए, अगला कुछ रूल्स क्या है, एक एक करके रूल देखते हैं। रूल ये है कि अगर कोई कांस्टेंट से कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड है, fx से लिखते हैं। रूल नंबर 1, कोई कांस्टेंट से कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड है और उसको हमको डिफरेंशिएट करना है। याद रखिए, मशीन जो आएगी उसका जो वेरिएबल नीचे में होगा, ये वेरिएबल है, वो वही वेरिएबल होगा जो फंक्शन जिसका वेरिएबल है, वरना हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। उसी वेरिएबल के टर्म में कर पाएंगे, दूसरे वेरिएबल के टर्म में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अगर प्लास्टिक की मशीन है तो उससे प्लास्टिक के ही डिवाइसेस निकलेंगे, उससे आटा, क्या बोलते हैं, बिस्किट वगैरह निकलना नहीं शुरू हो जाएगा। इसीलिए जिस वेरिएबल का फंक्शन है उसी वेरिएबल के टर्म में हमको डिफरेंशिएट करना है। बढ़िया, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट आराम से बाहर चला आता है, कांस्टेंट को कुछ भी नहीं होता और डिफरेंशिएशन हो जाता है किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का। कांस्टेंट को चुपचाप से बाहर रख देंगे और एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे।
इसको और भी लिख सकते हैं सी इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स आप जानते हैं क्या होता है, डैश पढ़ते हैं इसको, एफ डैश एक्स एक बार डिफरेंशिएशन एफ एक्स का। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल होता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल, कि अगर दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स है और अगला फंक्शन जी एक्स है, ये दोनों एडिशन या सब्सट्रैक्शन में है और इनको डिफरेंशिएट करना है, इनको क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको डिफरेंशिएट करो, प्लस माइनस वैसे ही रहने दो, प्लस है तो प्लस रहने दो, माइनस तो माइनस रहने दो, फिर अगले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो। मतलब ये करेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो सकता है या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो सकता है, दिखलाएंगे हम एग्जाम्पल के तौर पर करके आपको। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स कर देंगे। और भी रूल्स हैं, पहले इन दोनों को हम एक एक एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखलाते हैं। देखिए रूल नंबर 1 का आपको हम एक एग्जाम्पल लेकर के दिखला देते हैं कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है 3x² और बोल रहा है इसको डिफरेंशिएट कीजिए करके। आप देखिए रूल नंबर 1 लगा करके पॉज करके कर लिया। आइए देखते हैं, मशीन लगाएंगे, डी बाई डी एक्स 3x², जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट 3 मेरा कांस्टेंट है, उसको बाहर ले आएंगे और x² को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब जानते हैं इसका फॉर्मूला, ये तो मशीन है मेरी, इसका कोई काम नहीं, इसका सिर्फ काम है डिफरेंशिएट करना। काम मेन इसका है फंक्शन का। ये 3 इंटू ये क्या आ जाएगा n क्या है 2, x पे पावर 2 माइनस 1, 3 2 6, 6x। कितना आसान हो गया। अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है x³ प्लस 3x, दोनों मिला दिया आपने, x³ प्लस 3x। अब कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा इसको, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए वही मशीन लगाएंगे हम, डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा x³ प्लस 3x। कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, तो पता है दो फंक्शन अगर एडिशन में हो या सब्सट्रैक्शन में हो तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। ठीक है, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, अभी क्या ना n x पावर n माइनस 1, अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे, प्लस 3 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और dx बाई dx 1 हो जाएगा। कैसे dx बाई dx 1 होगा, देखिए dx बाई dx, ये मशीन है, x का डिफरेंशिएशन है, x पे पावर कितना है 1, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पावर कितना है 1, 1 को बाहर रखेंगे, x पे पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो 1 इंटू एक्स पे पावर 0, किसी भी पावर भी 0 हो वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हो गया 2x प्लस 3। लग तो रहा है कि समझ में आता होगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल आएगा, उसको देखेंगे, फिर सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोगों ने देख लिया कि दो रूल है, दो रूल देख लिया है हम लोगों ने। दो रूल क्या क्या देखा है, एक देखा कि कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन है, और दूसरा देखा कि अगर एडिशन में फंक्शन है या सब्सट्रैक्शन में फंक्शन। फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है। तीसरा रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, मान लीजिए कि एक फंक्शन एफ एक्स है और अगला फंक्शन जी एक्स है, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसको डिफरेंशिएट करना आपने। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक छोटा सा, मान लीजिए कि x इंटू साइन एक्स है, तो x एक अलग फंक्शन है, साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना अपने को। तो क्या करना होगा, रूल कहता है किसी भी एक फंक्शन को पहले रख दो, अगले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। अब डी बाई डी एक्स नहीं लिखना है क्योंकि आपको पता है कि डैश जो है कहने का मतलब होगा कि डिफरेंशिएट करना है, प्लस जिसको डिफरेंशिएट किया है उसको वैसे ही छोड़ दो और जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया है उसको डिफरेंशिएट कर दो। दैट इज प्रोडक्ट रूल। नंबर 4 डिवीजन रूल। ये याद रहना चाहिए अपने को, इसको करके दिखा दे क्या, कर लेते हैं, आ जाओ आप करके एक बार ट्राई कर लो, पॉज कर लो, पॉज करके एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में ट्राई कर लो। आ जाओ हम ट्राई करते हैं। अब हमको डिफरेंशिएट करना है, मशीन तो किसका रहना चाहिए, एक्स का, क्योंकि एक्स के टर्म में है। अच्छा एक काम करें, थीटा के टर्म में आपको दे दे क्या, थीटा दे देते, थीटा थीटा, ठीक है। तो अब मशीन किसका रहना चाहिए, थीटा का रहना चाहिए, तो थीटा लिख दिया। अब ट्राई किया होगा एक्स के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा के साथ भी वही चीज़ होगा जो एक्स के साथ हुआ है। और क्या है, यहाँ लिखा हुआ थीटा साइन थीटा। अब ये काट नहीं देना क्योंकि ये तो मशीन है,
ये इसमें कटिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं काट देना, ऐसा नहीं करना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स कट गया, डी एक्स बाई डी कट गया, आंसर हो गया एक्स। अरे सर मेरा आंसर एक्स आ गया, ये चमत्कार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मशीन है, मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मशीन वैसे ही का वैसे ही रहेगी, उसका काम है सिर्फ डिफरेंशिएट करना और कुछ नहीं, काटा कुटी कुछ नहीं बचाएंगे। चलिए, पहला ये है, दूसरा ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है। किसी एक को वैसे ही रख देते हैं, पहले वाले को वैसे ही रहने देते हैं, अगले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस जिसको डिफरेंशिएट किया उसको वैसे ही रहने देते हैं, इनटू जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। फॉर्मूला पलट करके देखो, पेज पलटो लिखा ना नो कॉपी में, पेज पलटो देखो फॉर्मूला, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। कैसे याद होगा सर? अरे कोई नहीं, तू देखता जा, बनाता जा क्वेश्चन, अपने आप याद हो जाएगा, नहीं तो एक पेपर में लिख ले, लिख करके सामने चिपका। ठीक है, पेज पलटो देखो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई सी, डी थीटा बाई डी थीटा 1, नहीं समझ में आया कैसे 1, अरे डी एक्स बाई डी एक्स अभी देखना है ना 1, तो डी थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, इसे पावर 1 है, 1 इंटू थीटा पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू थीटा पावर 0, ये थीटा पावर 0 डिग्री नहीं, थीटा पावर 0, ये थीटा पावर 0 कहने का मतलब हो गया 1, 1 इंटू 1 दैट इज 1, डॉट का मतलब प्रोडक्ट होता है। ठीक, अब ये आएगा, ये वेक्टर में आएगा ये सब, डॉट का मतलब प्रोडक्ट होगा। दूसरा, अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें डिवीजन में दो फंक्शन, डिवीजन कहने का मतलब क्या हो गया, मान लो कि एक्स बाई साइन एक्स, ठीक, एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बता देंगे। अभी फिलहाल हम ले रहे हैं दो फंक्शन है, एफ एक्स बाई जी एक्स। वैसे अब वर्मा जी जब पलट के देखेंगे तो यू इंटू वी करके लिखे हुआ, वर्मा जी ने यू को एफ एक्स मान लिया और वी को जी एक्स मान लिया है, बात वही है। इसका रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है, कहाँ, डिनोमिनेटर, नीचे वाला टर्म जो है वो कहलाता है डिनोमिनेटर और ऊपर वाला टर्म कहलाता है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर को वैसे ही रख दो ऊपर में, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस न्यूमरेटर को वैसे ही रख दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दो, उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ये है हमारा प्रोडक्ट रूल। थोड़ा सा यही थोड़ा लेंदी है, जो याद करने में टाइम लगता है, लेकिन करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। फिर से देखो, अगर दो फंक्शन डिवीजन में है तो डिनोमिनेटर को ऊपर में ले आओ, वैसे ही रख दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, माइनस साइन लगाओ, प्लस नहीं माइनस, न्यूमरेटर को वैसे ही रख दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था उसका स्क्वायर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि दिया हुआ है मेरे को y इज इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स, ठीक, और हमको क्या कह रहा है, हमको कह रहा है फाइंड y डैश। y डैश कहने का मतलब y क्या है, x बाई साइन एक्स, इसी को डिफरेंशिएट करना है y डैश, या x बाई साइन एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब अपने को कह रहा है, पॉज करके आप एक बार इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अच्छा, अपने को क्या कह रहा है कि d बाई डी एक्स करना है x बाई साइन एक्स का, d बाई डी एक्स करना है x बाई साइन एक्स का। डिनोमिनेटर को वैसे ही रख दो, डिनोमिनेटर को वैसे ही रख दिया, इनटू न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, माइनस न्यूमरेटर को वैसे ही रख दिया, न्यूमरेटर को वैसे ही रख दिया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, dx बाई डी एक्स 1 अभी करके दिखलाया आपको, डेटा बाई डेटा भी करके दिखलाया, क्या होता है 1 होता है, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस एक्स, एक्स रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉपी पलटो देखो क्या है, कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ये साइन एक्स का स्क्वायर। एक चीज समझोगे बच्चा साहब, इसको साइन एक्स स्क्वायर मत लिख देना, ठीक है, इसको लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे ही छोड़ दो, या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में अगर चेंज करके दिया हुआ है तो चेंज कर लो, तुम्हारी मर्जी, कोई मसला नहीं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलो, अब सारा तुमने फॉर्मूला देख लिया है, मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन एक पूरा बड़ा सेक्शन है जो तुम्हारा मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन क्योंकि अपने को यूज चालू हो जाता है काइनेमेटिक्स से डिफरेंशिएशन, इसलिए हम लोग एक एक फॉर्मूला करके देख लिया है।
एक एक प्रॉपर्टीज देख लिया है, एक एक रूल देख लिया, भाई रूल कैसे फॉलो होगा। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। आप सिर्फ अपने पूरा जो आपने नोट्स बनाया है जिसमें आपने सारा फॉर्मूलाज लिखा है, सारी प्रॉपर्टीज लिखी है, उसको सामने में रखिएगा और आप सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे और लास्ट में चेन रूल देखेंगे, खत्म करेंगे। आइए क्वेश्चन लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ, इसको बोल रहा है डिफरेंशिएट कीजिए। तो किसको डिफरेंशिएट करना है बोल रहा है? बोल रहा है फाइंड y डैश। y डैश कहने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये बोल सकता है, आपको बोल सकता है फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx कहने का मतलब y की जगह क्या पुट करना है? d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई dx। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। आइए डिफरेंशिएट करते हैं। ये प्लस वाला रूल है, जो प्रॉपर्टीज थी आपकी दूसरी थी, हाँ दूसरी थी, ठीक है। डिफरेंशिएट किया हमने, d ऑफ एक्स स्क्वायर बाई dx, प्लस है तो प्लस लगा दिया, d ऑफ 3 बाई dx, ठीक है। हमने फॉर्मूला में बताया था आपको कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0। ये एक्स स्क्वायर बाई dx है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n कितना है? 2 है, इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 1, ये हो गया क्या? 2x, आंसर हो गया 2x। आई बात समझ में? दूसरा, तो y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t या माइनस 4t प्लस 3, इसको बोल रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए। बोल रहा है फाइंड dy बाई dt, फाइंड dy बाई dt। पॉज कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। कर लिया? आ जाओ, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लिखेंगे dy बाई dt, कहने का मतलब है d ऑफ y कितना है? पूरा ये है, इसको लिख देंगे 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 डिवाइडेड बाई dt, ठीक। अब सबको अलग अलग कर लेंगे, d ऑफ 3t स्क्वायर बाई dt माइनस d ऑफ 4t बाई dt प्लस d ऑफ 3 बाई dt। इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 होता है। हमने बताया ना अभी, कांस्टेंट कैसा हो गया? कांस्टेंट आपका ये हो गया, ये x है और ये y, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका स्लोप कितना होगा? 0 डिग्री, 0 डिग्री tan 0 0। इसका डिफरेंशिएशन के लिए रूल लगेगा, क्या रूल लगेगा? कांस्टेंट जो है वो मेरा बाहर चला आएगा। कांस्टेंट क्या आ जाता है? बाहर चला आता है। d ऑफ t स्क्वायर बाई dt माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, dt बाई dt। टी स्क्वायर कहने का मतलब हो गया कि 3 इंटू ये n है, n बाहर आएगा, इंटू 2 t पे पावर 2 माइनस 1 माइनस 4 dt बाई dt का डिफरेंशिएशन 1। कई बार तो बता दी। तो ये कितना हो गया आपका? 6t माइनस 4, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता है, बहुत क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ देखते जाओ। टी वगैरह इसलिए ले रहे हैं ताकि तुमको समझ में आए। मान लो कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस हमको दे रखा है 4t स्क्वायर प्लस 3t, बस यही दे रखा है। बोल रहा फाइंड स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब बोलेंगे ds बाई dt। जब टाइम का फंक्शन होगा तो क्या बोलेंगे? ds बाई dt, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। पॉज करो, रीड कर लो, ये डिफरेंशिएट कर लो, सॉल्व कर लो। कर लिया? आ जाओ देखते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ जो करेंगे ds बाई dt, तो ds बाई dt क्या हो जाएगा? फिर लिखेंगे d ऑफ s की जगह लिखेंगे 4t स्क्वायर प्लस 3t डिवाइडेड बाई dt। अपने को पता है कांस्टेंट बाहर चला आता है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, अगले को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, अगला वाला भी वही हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अगला डिफरेंशिएट होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2t मतलब 4 इंटू 2 इंटू टी प्लस 3t डी बाई डी टी क्या हो जाएगा? 1। अब थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अब करते चल रहा है ना, तो आपको समझ में आता होगा। 8t प्लस 3, ये क्या हो गया? मेरा स्पीड हो गया। अब टाइम डालो, 1 सेकंड डालो, 2 सेकंड डालो, 4 सेकंड डालो, वैल्यूज डालते जाओ और तुमको स्पीड निकलता जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करो। अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है मोमेंटम, आपने मोमेंटम सुना होगा। मोमेंटम दिया हुआ है 3 sin t प्लस t
टी स्क्वायर, वेयर टी इज टाइम। बोल रहा है कैलकुलेट फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फोर्स का टाइम के साथ फंक्शन बताना है। हम फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा रहे हैं इसलिए फिजिक्स के क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। बाकी मैथमेटिकल तो आप समझ ही रहे हैं कि फॉर्मूला से कैसे होगा, वैसे मैथमेटिकल लेकर के मैं आपको समझा देंगे और क्वेश्चंस करेंगे ही। इसको डिफरेंशिएट कीजिए पॉज करके। आइए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पॉज करके डिफरेंशिएट नहीं कर पाए तो फिर से समझ लीजिए। अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला ही नहीं मालूम है तो फोर्स होता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, F इज इक्वल टू dp/dt। ये फोर्स होता है मेरा, मतलब अब पॉज करके ट्राई करो। कर लिया, आ जाओ। अब फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा dp/dt, डिफरेंशिएट किया जाए d/dt ऐसे ही रहेगा। p कितना है, पूरा ये है, ये पुट हो जाएगा 3 sin t प्लस टी स्क्वायर। डिफरेंशिएट किया जाए 3 वैसे ही रह जाएगा, कांस्टेंट बाहर चला आएगा, sin t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt के टर्म में, प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt के टर्म में। sin t का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा, पेज पलटो, देखो क्या है, cos है सर वहां तो cos x है। अरे t है तो t के टर्म में cos t, भाई जिसका जो नाम उसके एतबार से होगा। तो 3 cos t प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ये हो गया मेरा आंसर। ये फोर्स आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बढ़िया, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ अब मैथमेटिकल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस ई पे पावर एक्स। अभी प्रोडक्ट और डिवीजन रूल वाला नहीं ले रहा है, नॉर्मल ले रहा है। आइए, बोल रहा है फाइंड y डैश। निकालिए फॉर्मूला वगैरह देख करके, पॉज कर लो, निकाल लो, आ जाओ। देखते हैं कैसे करना पड़ेगा। y डैश निकालना है सर, मतलब हमको निकालना है dy/dx। ये वाला d नहीं लिखना, ये वाला d पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाता है, जो बाद में हम लोग देखेंगे जब वर्क पावर एंड एनर्जी में आएंगे तब। dy/dx निकालना है, मतलब d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस ई पे पावर एक्स। सब एडिशन में है तो सब प्लस 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 हो जाएगा और अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएगा, मतलब d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ साइन एक्स प्लस d/dx ऑफ सेक एक्स प्लस d/dx ऑफ ई पर पावर एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स पावर n का, n एक्स पावर n माइनस 1, n है 2, एक्स पावर 2 माइनस 1 तो 1, एक्स पावर 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पेज पलटो, देखो क्या है, कॉस एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पेज पलटो क्या है, tan एक्स का सेक एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स, है ना। और ई पे पावर एक्स का क्या है, ई पे पावर एक्स जो कि लतखोर फंक्शन, ठीक है। tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स, सही, ठीक है। बढ़ते आ जाओ, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन पर जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन पर जाते हैं और आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि दिया हुआ है वेलोसिटी, दिया हुआ है वेलोसिटी, दिया हुआ है मेरा t cos t या t स्क्वायर cos t प्लस e पे पावर t, और बोल रहा है कैलकुलेट एक्सेलरेशन, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स ये एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt। डिफरेंशिएट कीजिए, कर लिया, पॉज कर लेना, अच्छा देखते हैं dv/dt क्या होगा। डिफरेंशिएट करें अगर dv/dt तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ टी स्क्वायर कॉस टी प्लस ई पे पावर टी। dv/dt v की जगह ये पूरा पुट करते थे हमने। अब डिफरेंशिएट करना है तो ये तो प्रोडक्ट रूल है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, एक टी स्क्वायर है, एक कॉस टी। प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट करके देखो क्या होता है, पहले एक फंक्शन किसी भी फंक्शन को वैसे ही छोड़ दिए, अगले फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस जिसको डिफरेंशिएट किए हैं उसको वैसे ही छोड़ दिए, फिर अगले फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट नहीं किए थे उसको डिफरेंशिएट किए, बस हो गया। प्लस है तो प्लस रहेगा वैसे ही, ई पे पावर टी है तो ई पे पावर टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना। टी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, कॉस टी का डिफरेंशिएशन पलट के देखो फॉर्मूला में क्या है, माइनस साइन टी। अरे यहाँ तो माइनस साइन एक्स है, अरे बात वही ना हुआ, एक्स हो चाहे टी हो, माइनस
साइन टी। अब ऐसा ना कर लेना कि टी स्क्वायर माइनस साइन टी मत कर देना, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन टी से तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर साइन टी प्लस कॉस टी, वैसे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा एन क्या है 2, 2 इंटू टी पावर 2 माइनस 1 तो क्या होगा 2t, तो 2t कॉस टी। अब इसको ऐसा ना कर लेना कि कॉस टी इंटू 2t तो कर देना कॉस 2t स्क्वायर, नहीं गलत है, ये पूरा कॉस टी से 2t मल्टीप्लाइड है, टी से 2t मल्टीप्लाइड नहीं है, कॉस टी से 2t मल्टीप्लाइड है, तो 2t को इधर ले आना और कॉस टी वैसे ही रख देना, ठीक। बढ़िया, आई ये हो गया 2t कॉस टी प्लस ई पे पावर टी, ई पे पावर टी आप जानते हैं कि लतखोर फंक्शन है, उसको कुछ भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई पे पावर टी ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, भीग गया है कोई बात नहीं, फिर डालेंगे। एक और प्रोडक्ट रूल ही देख लेते हैं, प्रोडक्ट एडिशन कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन सब मिला देते हैं। हाँ क्या ले ले, मोमेंटम हो गया ना, मोमेंटम हो गया, चलो मोमेंटम ही ले लेते हैं। मान लो मोमेंटम मेरा दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है 3t स्क्वायर माइनस 4 साइन टी या प्लस टी स्क्वायर ई पे पावर टी। बहुत बढ़िया, डिफरेंशिएट कीजिए। बोल रहा है फोर्स निकालने के लिए फाइंड फोर्स विच इज ऑफ कोर्स dp बाई dt, ये बोल रहा है निकालने के लिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे सर, पॉज करके डिफरेंशिएट कर लो, पॉज करके डिफरेंशिएट कर लिया। dp बाई dt क्या होगा, ये p को पूरा जो p है वो पूरा p लिख देना होगा, मतलब d ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 4 साइन टी प्लस टी स्क्वायर ई पे पावर t बाई dt। अब यहां कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, सबको पहले अलग अलग कर लेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं आप समझते होगे, ऐसा नहीं समझते होगे, हम अलग अलग कर लेते हैं डायरेक्ट, तो अलग अलग कर लेंगे तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर साइन टी का डिफरेंशिएशन प्लस टी स्क्वायर ई पे पावर टी है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर ई पे पावर टी। वैसे इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं अलग से कर लेते हैं इसको। अगर डिफरेंशिएट करें इसको सिर्फ और सिर्फ इसको तो क्या हो जाएगा, ये एक फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लीकेशन है, फंक्शन मल्टीप्लीकेशन है तो एक को वैसे ही रखेंगे अगले को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस अगले को वैसे ही रखेंगे फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बात खत्म। मतलब पहला टी स्क्वायर को, सर टी स्क्वायर को क्यों रख रहे हो, एक पार्ट टी को रखो, रख ले आंसर वही आएगा, करके देख लेना। तो टी स्क्वायर को ऐसे रख के देख लेना, हम ये पार्टी को ऐसे रख लेते हैं, ए पार्टी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस टी स्क्वायर ई पे पावर टी का डिफरेंशिएशन, जब करेगा तो ये कितना हो जाएगा 2t ई पे पावर टी प्लस टी स्क्वायर लतखोर फंक्शन वैसे ही रह जाएगा, ये पूरा वैल्यू आएगी। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसका हो जाएगा 2t 3 2 6t माइनस 4 साइन का हो जाएगा cos t प्लस ये पूरी वैल्यू जो आई है वो पुट कर देते हैं 2t ई पे पावर t प्लस टी स्क्वायर ई पे पावर t। उम्मीद है कि समझ में आता होगा। आई डिवीजन रूल का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब मिला करके कर लेते हैं। मान लीजिए कि y दिया हुआ है, y आपका दिया हुआ क्या ले लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स, ठीक। ये बोल रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए, बोल रहा फाइंड y डैश, निकाली बहुत आसान है कुछ करना नहीं, पॉज कर लो निकाल लो, आ जाओ। y डैश निकालना है तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, मशीन लगाएंगे डी, अरे दूसरा कलम ले लें ताकि आपको समझ में आए कि ये सॉल्यूशन है। मशीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स मशीन लगाएंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे क्या है एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स, एडिशन प्रोडक्ट डिवीजन सब लग जाएगा इसमें। तो क्या कर लें, लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स
दो फंक्शन का डिवीजन है, यहाँ एफ एक्स इंटू जी एक्स है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। एडिशन था बीच में तो हमने एडिशन रह दिया, सब्सट्रैक्शन होता तो सब्सट्रैक्शन रहने देते हैं। इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, पेज पलटो, रूल बताया ना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ, वैसे ही रहने दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस, प्लस नहीं होगा, डिवीजन में माइनस होगा, न्यूमरेटर को वैसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, प्लस प्रोडक्ट रूल है, एक वैसे ही रहने दो, अगले को डिफरेंशिएट करो, प्लस अगला को वैसे ही रहने दो, जिसको डिफरेंशिएट किया उसको वैसे ही रहने दो, जिसको नहीं डिफरेंशिएट किया है उसको डिफरेंशिएट मार डालो। देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बार बार करके बता रहे हैं, 2x साइन एक्स। अब एक्स 2x को इससे x से मल्टीप्लाई करना मत कर देना, क्योंकि साइन एक्स मल्टीप्लाइड है एक्स स्क्वायर से, 2x से, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ई पर पावर x, है ना, कितना आसान था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे, कुछ अगर बेसिक्स आप समझते होंगे कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, ऐसे नहीं बहुत टफ नहीं लिए, आसान ही आसान लिए। आओ एक आप दो बहुत छोटा सा सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, डिफरेंशिएट कर लो, y डैश बोल रहा है निकालने के लिए, कर लिया। आ जाओ, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करोगे, देखो एक्स क्यूब को अलग से डिफरेंशिएट करोगे, लिखोगे डी ऑफ एक्स क्यूब बाई डी एक्स, प्लस है तो प्लस रहने दो, डी ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाई डी एक्स। एक्स क्यूब बाई डी एक्स कहने का मतलब हो गया 3x से पावर 3 माइनस 1, बेसिकली 3x स्क्वायर, आप तुरंत भी कर सकते हो, समझ भी जाओ, अभी स्टार्टिंग है ना इसलिए वैसे लिख रहा है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स है तो प्रोडक्ट रूल है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, तो पहला फंक्शन लेंगे, अगले को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस अगला फंक्शन लेंगे, जिसको डिफरेंशिएट किया है उसको ले लेंगे, और जिसको नहीं डिफरेंशिएट किया है उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ठीक, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर बनाएंगे। आ जाओ, बोलते हैं डिफरेंशिएट करो y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स को। आप बोलते हो सर, हम बोलते हैं फाइंड y डैश, आप बोलते हो सर ये तो tan x है और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। हमको तो मालूम है, हम डायरेक्ट बोल देंगे सर इट इज सेक स्क्वायर एक्स। हम बोलते नहीं, तुम डिफरेंशिएट करके हमको डिवीजन रूल वाला रूल लगा करके तुम निकालो, पॉज कर लो, करके निकाल लो, चेक कर लो। आ जाओ, बोल रहा वाई डैश निकालने के लिए सर, डिफरेंशिएट करने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो चेन रूल हम, सॉरी चेन रूल कह रहा है, इसके बाद चेन रूल ही बताएंगे। डिवीजन रूल हम जानते हैं, डिनोमिनेटर को वैसे ही रख दें ऊपर में कॉस एक्स और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, माइनस न्यूमरेटर को वैसे ही रहने दें, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पलट के देखो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कॉस एक्स, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स मतलब माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स विच इज सेक स्क्वायर एक्स। देखना भैया, है ना। आजा एक और डिवीजन रूल देखते हैं, फिर चेन रूल देखेंगे। इसको एकदम बना लेना, इसको एकदम छोड़ना नहीं एकदम, चाहे जो हो जाए। कॉस एक्स बाई साइन एक्स, फाइंड वाई डैश। तो सर ये तो कॉट एक्स है, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स।
तो चेन रूल, ये चेन रूल, डिवीजन रूल लगा करके बना करके दिखला दे, पॉज कर, बना ले, बना लिया। अच्छा डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे y डैश निकालने के लिए हम बोलेंगे सर इसमें डिवीजन रूल लगेगा। कैसे लगेगा भाई साहब? तो नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, कुछ नहीं होगा उसके साथ, न्यूमिनेटर के साथ अत्याचार होगा। कैसा अत्याचार होगा? डिफरेंशिएट किया जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा बीच में, न्यूमिनेटर वैसे ही रह जाएगा सर। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बढ़िया। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। माइनस कॉमन ले लिए सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। सर ये तो 1 होता है ऊपर वाला, हम लोग 10वीं में पढ़ करके आ रहे हैं, तो माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आया ना। तो ऐसे ही आ जाता है, ऐसा नहीं आता है। अब हम लोग चेन रूल देखेंगे। क्वेश्चंस कई हैं लेकिन पहले चेन रूल देख लेते हैं फिर बात करते हैं। आइए देखते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल होता क्या है कि हमको जब फंक्शन मिलता है, मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिला, मतलब फंक्शन x का है, फंक्शन किसका है? x का, और हमको बोलता है डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, ये z कह दे, t नहीं लेते, x y z है ना, z कह दे, y को z के टर्म में डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहां पर मेरा दिमाग आउट हो जाता है, अरे हमको तो पढ़ाया गया कि सिर्फ और सिर्फ जिसका फंक्शन होगा उसी के टर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये z कहां से आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसको डिफरेंशिएट z के टर्म में नहीं कर सकते, लेकिन आपको करना है क्योंकि हमको डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए आता है चेन रूल। बहुत बेसिक सा चीज है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। वो बोलता क्या है कि इसको dt से मल्टीप्लाई, dt नहीं x है ना, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड दे दो, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड दे दो। बढ़िया, दे सकते हैं ना, डिवीजन करेंगे तो वही हो जाएगा, वैल्यू तो वही आएगी, डिवाइड बाई dz, हमको डिवाइड बाई dz बोल रहा है निकालने के लिए। और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करो। रीअरेंजमेंट कहने का मतलब है क्या? रीअरेंजमेंट करेंगे कि हम लिखेंगे dy, इस dx को इधर और इस dz को इधर, तो क्या हम लिख सकते हैं dy बाई dx इंटू dx बाई dz। अरे सर अब तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के टर्म में, क्योंकि ये फंक्शन x का है। इसका क्या होगा? ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसकी वैल्यू या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या नहीं गिवन होगी, तो वैसे ही पड़ा रहेगा, वो वैल्यू उसके साथ अटैच रहेगा, मल्टीप्लाइड रहेगा। ठीक, नहीं समझ में आया? क्वेश्चन ले लेते हैं, आज एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू, आसान लेते हैं, t पे पावर 5 और बोल रहा है फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। पॉज करो एक बार, इसको सोच करके ट्राई करो। कर लिया? आजा, अगर dy बाई dx निकालने कह रहा है तो हम लिखेंगे सर dy बाई dx इज बेसिकली d ऑफ t पे पावर 5 बाई dx, t पावर 5 बाई dx। कैसे किया जाए? तो इसको dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड कर देते हैं, dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड कर देते हैं। बार बार ऐसे नहीं कीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। dt को इधर और dx को इधर भेज देते हैं, कर सकते हैं ना। अरे 1/2 इंटू 1/3 या 1/3 इंटू 1/2, बात तो वही ना है, तो इसीलिए कुछ भी कर सकते हैं, इधर उधर तो कहीं ही आ सकता है। तो लिख सकते हैं डी टी पे पावर 5 बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स। बहुत बढ़िया, यही तो है डी वाई बाई डी एक्स, पूरा वही चलता हुआ आ रहा है, सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक्स्ट्रा हुआ है जो कि कट करके 1 ही हो रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम x पे पावर n वाला रूल लगा करके। अरे सिर्फ x पे पावर नहीं, अगर लिखा हुआ है कि मान लो लिखा हुआ है कि तुम, जो भी तुम्हारा नाम है, उस पर पावर n है और बोल रहा है डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू तुम, तो ये हो जाएगा n तुम पे पावर n -1।
बस तुम रहना चाहिए नीचे में, मशीन वही रहना चाहिए। तो एक्स हो टी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही आएगा। डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5t⁻5 - 1 × dt/dx, ये हो जाएगा 4 नहीं 5t⁴ dt/dx, यही मेरा आंसर हो गया, जो हो गया dy/dx। यही कहलाता है चेन रूल। कितना आसान है, मतलब कुछ करना है सिर्फ जिसके, बस हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि जिसके टर्म में डिफरेंशिएट करना है मशीन उसी की होनी चाहिए। डी तो हर जगह कॉमन है, डी डी, ये जो नीचे वाला है वो मशीन का मेन पार्ट है भाई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अपने को कह रहा है y = sin x या sin t, अब बोल रहा है, ये sin x लिख देते हैं, sin x। अब बोल रहा है फाइंड dy/dt। सॉल्व करो, पॉज करके कर लो, कर लिया, आ जाओ। dy/dt कहने का मतलब है d of sin x by dt, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे dx से, डिवाइड दे देंगे dx से, इसको लिख सकते हैं d of sin x by dx मल्टीप्लाइड बाई dx/dt। dx/dx लिखे हैं, dx को इधर dt को इधर, ये d sin x by dx क्या होता है, कॉपी पलटो, बोलो cos x into dx/dt, दैट्स इट। कितना सिंपल है, यही चेन रूल है। एक नाम है बड़ा सा, लोग लगता है बहुत टफ है, टफ नहीं है भाई, यही सिंपल सा चीज़ है कि किसी भी फंक्शन को उसी के वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो उसके वेरिएबल का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करके डी के साथ, ये इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन करके उसको इधर स्वैप करके फिर काम कर लेंगे, डिफरेंशिएट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे देते हैं जिसको हम अगले लेक्चर में छोटा सा लेक्चर बना करके हम डिस्कस कर लेंगे। लिख लेते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। आइए वर्क देख देते, होमवर्क। होमवर्क क्या होगा, ट्राई कीजिएगा। पहला मतलब फाइंड dy/dx, फॉर एवरी क्वेश्चन फाइंड dy/dx, ठीक है। सबसे पहला आएगा y = -x³ + 3x, दूसरा आएगा तो -sin x + 2x, तीसरा आएगा y = sin²x, अरे करना इंटरेस्टिंग है। चौथा आएगा y = sin x², पांचवा आएगा y = cos x cos x कर देते हैं। छठा आएगा y = e⁻t cos t, ठीक है, लेकिन dy/dx फाइंड करना है, ठीक है। सातवां आएगा y = बहुत हो गया जी, लिख देते हैं, लेकिन sin x हो गया ना, माइनस हो गया ना, कहता है x³ या x⁴ + 1/x²। आठवां आएगा y = x - 1/x। नौवां आएगा y = t² - 1/t², फाइंड करना dy/dx ही। 10वां आएगा y = sin t, ये sin t, सिर्फ sin t ही कर देते हैं। 11वां आएगा, प्रोडक्ट दी थी, डिवीजन थी, डिवीजन नहीं दी, y = x³ / x² + 1। 12 आएगा y = x² + 1/sin x, 15 दे देते हैं ना। 13 आएगा, तो हम काफ़ी एक्सपैंडेड हो गया लेकिन चल जाएगा, √y = √x² + 1। 14 आएगा y = 1/√x² + 1। 15 आएगा x/x² + 1 पर पावर 3/2। चलिए काफ़ी है इतना क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए,
नोट डाउन कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन करके बनाइए। अगले लेक्चर में हम ये 15 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। डिस्कस करने के बाद हम लोग मूव करेंगे इंटीग्रेशन पर, फिर देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम और बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा लेट से आया क्योंकि हम लोग लगे हुए थे किसमें, PYQ बनाने में, जो अभी JU के कुछ बच्चे जो एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए। अब लेक्चर कंटिन्यू आता रहेगा, पढ़ते रहिए और मजा कीजिए।